तो सबों को जय यीशु। यीशु के मधुर नाम से आप सभी को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज हमन ये वीडियो ला हमार सादरी भाषा में सुनाइक जाता हन और हमार विश्वासी भाई मन ये वीडियो ला देखे के में ना कोड़ी हो। कल की आज हमार जीवन में आत्मा का प्यास ला हमन ला परखना है और समझना है। कल की प्यासा कहले हले एक प्रकार का पानी प्यास, पानी भी एक प्यास होल, लेकिन आत्मा कर जो प्यास रहे ताकि मैं कैसे कर सकूं, कैसे आगे बढ़ सकूं, कैसे जान सकूं, एक प्यासा अपन जीवन में होना चाहिए। कल की मोरो जीवन में टोटेल के देखे हूँ, मोरो जीवन एक प्यासा रही। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज हमला अपन प्यास कर बारे में समझना है। कल की एक वचन हमन देखथन और इसने बात बात कहले तो एक कहानी के रूप में हो जाए। तो वही हमन एक वचन कर द्वारा ये प्यासाला जाने कर कोशिश करब। कल की वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकर चलते मैं ये वीडियो ला जितने हो सके छोटे हिसाब से के बनाल जाही। कल की आदमी मन कैल ज़्यादा लंबा ला नहीं सुने चाहते हैं, एकर चलते मैं एक वचन ला बताता हूँ। ये यूहन्ना कर 4 अध्याय इस समारी स्त्री के बारे में। कल की वचन के है कि एक समारी स्त्री जब कुआं झरना के पास आयल और यीशु मसीह यात्रा करते करते वो जब थक जायल और ओकर चेला मन गांव कती भोजन कर तलाश में चल जाते। ये वचन कहल बाइबल में ये सब लिखल है। कल की लंबा हो जाही कह करके मैं एला नहीं पढ़ के बताता हूँ, लेकिन एला यहाँ तक से समारी इस फरीसी को यह सूचना मिली, यहाँ से लेकर आखिरी तक एला पढ़ ले हल सब एक कहानी मिल जाही। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो आज इस समारी स्त्री के बारे में हमला समझना है। कल की हमन बाइबल में देखथन कि यीशु मसीह परमेश्वर अंतर्जामी हमारे हृदय कर बात ला वो पहले से बिना कहने से जांच करिस है और जाने। हालेलुया। जबकि ये जग समारी स्त्री जो अपन प्यासा में वो झरना के पास आइस और यीशु मसीह वही जगह थक करके आराम करत रहिस। तो आज देखथन ये वचन में समारी स्त्री और यीशु मसीह का ये झरना जगह एक मिलन हुईस। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो यीशु मसीह सवाल करे कि मुझे भी पानी दे दो। तो समारी स्त्री कहल कि तोर जग ना तो बाल्टी ना तो रास्ता, पानी गहरा है, तोला कैसे पिलाऊं, और तुए यहूदी और मैं समारी। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद।
ये जग हमारी स्त्री और यीशु कर एक बातचीत होता है। कल कि हमारी स्त्री भी प्यासा रहीस कि आगे वचन में लिखेला है कि मसीह जो कहलाता, क्रिस्त जो कहलाता है, वो आएगा तो मुझे सब कुछ को बताएगा। हालेलुया। पहले से हमारी स्त्री यीशु कर प्यासा में रहीस और खोज में रहीस। तो ये जग ये मन कर शुरुआत हुई इस मिलन। तो ओकर चेला मन जय रहीन गाँव बटे भोजन कर तलाश में। तो हमारी स्त्री जवाब देहल कि ना तो तोर जग बाल्टी ना तो रस्सा और पानी है गहरा। तो यीशु मसीह ओला कहल कि यदि तू ईश्वर का वरदान को जानती या पहचानती तो कौन तुझे पानी मांगती है। अगर मैं जो पानी दूंगा वो आपको प्यास नहीं लगेगी, अर्थात जीवन भर के लिए उमड़ता रहेगा। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो हमारी स्त्री ने कहा कि हाँ मैं समझ गई, क्योंकि तू नबी है। तो आज एक प्रकार कर देखा जाए तो हमारी स्त्री के दिल में कुछ प्रभाव पड़िस कि हाँ कुछ तो मिल गई से। तो आज हमन के यही लेखन, आज हमला आत्मा का प्यास होना चाहिए। कल की आज हमन कई जग देखथन नया विश्वासी रहते, वो मनला आगे आयक और जायक लागिन एक प्यासा बनना है। तब जाई करके आज हमन और भी ऊंचा कुआं या झरना ला हमन पहुँच बैठब। जिसे हमारी स्त्री अपन जीवन में एक प्यासा रहीस कि मैं जो पाप और बुराई करत हूँ ओला जो यीशु क्रिस्त मसीह जो कहलायल ओला में मुलाकात हूँ, तब जाई करके मैं अंधकार से छुटकारा हूँ। ऐसे करके वो एक प्यासा रहीस। आज हमारे जीवन में भी देखा जाए तो हमन भी आज कई प्रकार कर अंधकार में, पाप में, बुराई में, सब प्रकार कर प्रलोभन में आज हमन भी डूबे हन। तो वही लिखे आज हमन ला भी प्यासा बने, प्यासा वही लिखे हमन ला भी बने का है। हमारी स्त्री अपन जीवन में टोटली की एक मसीहा आएगा तो मुझे सब कुछ को बता देगा। तो वहाँ पर यीशु मसीह कहल कि जो कह रहा हूँ और बोल रहा है वही है। तब स्त्री ने कहा था कि हाँ मैं समझ गए। तो वचन में लिखल है कि उसी समय घड़ा को छोड़ करके चला गया और गांव में डिंडोरा पीट दिया कि चलिए एक मसीहा आया है, मैंने जो भी किया वो सब कुछ बता दिया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। और हम यहाँ पर कुछ देखते हैं कि ईसा ने उससे कहा जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। हालेलुया। सवाल करता है यहाँ पर यीशु मसीह कि जाओ अपने पति को बुला के यहाँ लाओ। फिर आगे देखते हैं हमारी स्त्री ने उत्तर दिया,
मेरा तो कोई पति नहीं है। ईसा ने उनसे कहा, तुम ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। तुमने ठीक ही कहा। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। ये जग यीशु मसीह सवाल करेल कि जा तोर पति के बुलैलान बे, और समारी स्त्री कहेल कि महोदय मोर कोई पति नहीं है। यीशु अंतर्जामी सर्वज्ञानी अंतःकरण को परखने और जानने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हाँ, तूने ठीक ही कहा, क्योंकि तुम्हारा 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी भी हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। आज हम इसी विश्वास और इसी आशा ला लेकर के आज हमला एक प्यासा बनना है। कल की हमारी स्त्री जो एक प्यासा रहीस ओकर जीवन में, और ओकर पाप बुरैला त्यागे खातिर वो एक मसीहा कर इंतजार करत रहीस। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो बड़ा संकट और बड़ा अजीब कर बात होबे। तो ये जब फिर देखना मन 27 में, उसी समय उसके शिष्य उन्हें एक स्त्री के साथ बात करते देखकर अचंभे में पड़ गया। हालेलुया। तो ओकर चेला मन जो बस्ती बदले आइन और ओकर सन बातचीत करत देखिन तो वो चंभे में पड़ गई। ये तो कौन महिला से बात करता है। तो आइन और कहीं कल की ये बाइबल वचन के पूरा पढ़ ले हल, ये सब कहानी है कल की लंबा हुई जाई। एक चलते मैं अपन जला छोटे लमाकेरी करके मैं आप मला यही आदेश देता हूँ, सूचना देता हूँ कि आज हमारा एक प्यासा बनना है और अपन आत्मा कर प्यासला समझना है कि ये प्यासा रहना है कि हम किसे में जानते हैं, किसे में आगू बढ़ते हैं और कैसे करते हैं। ये प्यासा अपन दिल में रहना चाहिए, जिससे जब तक हम कुआं जगनी जाब तो हमला पानी नहीं भेटा। वही लिखे आज हमर झरना और कुआं एक बाइबल वचन में है। हमर कुआं झरना अब एगो अपन विश्वास में। आज तो देखा जाए ये दुनिया में सबसे बड़ा तो हमर विरोधी मन ही हमला छेक रोक करते हैं। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। लेकिन आज हमला डराइक नहीं है। कल की परमेश्वर कही है कि मोर नाव में ऐसे लिखे विरोध करते रही। आज हमन सारे दुनिया में देखथन। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। फिर आगे थोड़ा सा वचन ला देखथन तो ओकर शिष्य मन आई करके कथें प्रभुला कि गुरुवर खाई लीजिए, और यीशु मसीह कहल कि मेरे पास भोजन है। तो ओकर शिष्य मन वो टाइम में कथें कि एला कोई लाइन के खोई। तो यीशु मसीह ये जग स्वयं जवाब दही से है कि ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। हालेलुया।
मेरे माता पिता, मेरे सभी विश्वासियों भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। अजीब प्रश्न है यहाँ पर। यीशु मसीह कहेल कि जो मोला भेजिस है ओकर काम ला करेक ही मोर भोजन कहलायल। ओकर इच्छा जो है ओला ही पूरा करेक में ही मोर भोजन बनेल। ये बड़ा अजीब कर सवाल है। तो आज हमन ला यीशु मसीह जिसे ओकर पिता कर काम ला सोचेल कि ओकर भोजन ओके अपने ले वही लेखे आज हमन ला भी अपन माता पिता दई दऊ मन कर बात मन ला आज्ञा ला माने पड़ेल। आज हमन देखथन जा बाबू ला कर देवे ओला कर देवे, मैं नहीं सकूँ। लेकिन ए जग यीशु मसीह वो आज्ञा ला जो अपन भोजन समझे। तो कल की वीडियो लामा हो जाए तो वीडियो तो अभी बहुत आगे बढ़ बनी, तो ये वीडियो न ज़्यादा लामा बनाए के नहीं है। तो आज हमन के यही समझना है कि हमारी स्त्री जब प्यासा में रहीस और कहत रहीस कि एक दिन मोके भगवान कर दर्शन होही और मैं भी ये पाप कर दुनिया में आज मैं हूँ गिर गए हूँ। कल की वो भी अपन जीवन में जानत रहीस कि अब बाइबल में ही लिखल है कि ओकर 5 गोट पति रहीस और यीशु मसीह जब कहल कि तोर 5 गोट पति है, लेकिन अभी भी तोर और गोटे पति है, ओकर सन भी तोर जिंदगी जीवन जिए कर ओकर सन भी नहीं है। यीशु मसीह ये अंतर्यामी रहीस और यीशु मसीह हूँ कहल कि वचन में आगे बढ़े देखथन कि मैं ये मानव पुत्र हूँ। मानव पुत्र कर काम भटका हुए, खोए हुए और पाप से डूबे हुए यही सब ला ढूंढे खेज में आए हूँ और बचाए के लागिन आए हूँ। ये कर ले यीशु मसीह कहिस कि मोर पिता कर आज्ञा ला पालन करे का ओकर काम ला करे कि मोर भोजन रही। कले कि यीशु मसीह ओकरे लागी नहीं से ये दुनिया में पाप में बुराई में अंधेरे में आदमी मन हमन जकड़े हैं, ओकरे लागी हमार जिंदगी ला बदले खई। वही लेके है कि मैं मोर जो शिक्षा ला मोर ये वचन ला विश्वास करेला ऊपर खेलोला में का करन संजीवन जल देहन। कल की मैं संजीवन जो जल देहन वो जिंदगी में अपन शरीर आत्मा में वो उमड़ता रही। स्त्री ला वही शब्द कहिस कि मैं तो के जो पानी दहूँ वो तो जीवन में उमड़ते रही। तो आज हमन प्रभु यीशु ला प्रार्थना करथन। धन्यवाद प्रभु हमारे अंतर्जामी प्यारे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा आज हम भी एक पापी हैं, अपराधी हैं। कल की हमारी स्त्री ला संजीवन जल दे करके ओकर जीवन ला पवित्र करे। आज हमन भी ये बाइबल वचन के ये बाइबल ला अपन कुआं और झरना समझ करके तोर पास हमन भीख मांगता हन, ताकि आज हमार पाप कर द्वार ला खोल दे। हमन भी एक पाप और दलदल में हमन डूबे हन। तो प्यारे प्रभु, आज मैं ये सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और हमार जो सुने के वाला सभी विश्वासी मन ला हूँ तो हाथे सौंपता हूँ। कल की ओमन कर जीवन में भी जो भी दुख है, तकलीफ है, संकट, अंधकार की शक्ति है, हर एक टोना टपका जादू टोना हर एक बिरहा को प्रभु तेरे लहू से मैं उससे सील करता हूँ और जीवित यीशु मसीह
तो हमारे लिए अपने पवित्र लहू को क्रूस कांड पर बहाया। वही लहू आज हम प्रत्येक पर उतरने पाए और हमारे सभी दुख में, दर्द में, कलेश में